अस्सलाम वालेकुम। मैं सर डॉक्टर शान कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मैदे की दर्द और दिल की दर्द में क्या फर्क है, इसको हम किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं और ये दोनों दर्दें हम कैसे असेस कर सकते हैं। ये मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर करें। जी हर मरीज जो हमारे पास आता है एक तो सबसे पहले डिनाइल फेज में होता है। ये इंसान का एक कुदरती रवैया है या एक रिस्पॉन्स है कि उसको अगर कोई चीज़ ऐसी बताई जाए या ऐसा कोई खतरनाक बीमारी के मतलब या कोई ऐसी बुरी खबर दी जाए तो सबसे पहले इंसानी एक रिस्पॉन्स होता है डिनाइल, कि वो इनकारी होता है, कि वो मानता नहीं है। कि चाहे आप किसी को बताएं कि आपको शुगर हो गई है तो सबसे पहले होगा कि नहीं मुझे नहीं हो सकती। ब्लड प्रेशर हो गया जी आपको, नहीं नहीं ये तो मुझे नहीं हो सकता। या आपके दाना से बच्चे को कुछ हो जाए कि उसे, तो ऐसे बेशुमार। और स्पेशली दिल के मर्ज का अगर मरीज को बताएं कि आपको दिल का मर्ज हो रहा है तो उसमें भी सबसे पहले जो एक ह्यूमन काइंड रिस्पॉन्स है वो डिनाइल का आता है कि नहीं ये मुझे नहीं है या मुझे नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये चीजें जो आपको होती हैं, और मरीज को जब मैदे की दर्द होती है तो हर मैदे की दर्द मैदे की वजह से नहीं होती, ये दिल की वजह से भी हो सकती है। उसकी क्या वजह है कि हमारा दिल इस कंडीशन में, इस स्टेट में पड़ा हुआ है, उसकी जो इंफीरियर वॉल है वो बिल्कुल मैदे के ऊपर है। और जब हमारी इंफीरियर वॉल में जो एक आर्टरी है जिसे हम राइट कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, उसमें तंगी होती है या उसमें ब्लॉकेज हो जाती है और मरीज को इंफीरियर वॉल एमआई होता है, तो आपको जो सिम्टम्स होते हैं वो मैदे की तरह ही होते हैं। कि जैसे आपके मैदे में भार हो गया है, आपको गैस हो रही है, आपको पेट फूल रहा है और आपको सांस से मुश्किल हो रही है, जैसे मेरा सांस नहीं निकल रहा, मुझे डकार आ जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। हर मरीज यही कह रहा होता है कि नहीं अभी मुझे उल्टी आ जाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ये बस मेरा दिल खराब हो रहा है, ये मेरा मैदे का मसला है। तो अगर ये आपको मसले मसाइल चल रहे हो, आपको लग रहा हो, तो आप लाजमी कार्डियक फिजिशियन को चेक कराएं, क्योंकि ये मैदे की दर्द, ये घबराहट, ये गैस का बनना पेट में या गैस मुंह तक आ जाना, ये सारे इस तरह के जो सिम्टम्स हैं ये आपके दिल के मसले की वजह से होते हैं। और स्पेशली इंफीरियर वॉल एमआई और राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज के साथ आपको ये मसले होते हैं। तो आप लाजमी अपने कार्डियक फिजिशियन को चेक करवाएं, तो आपका बेहतरीन इलाज हो सकता है, बजाय कि आप उस चीज को इग्नोर करें। नहीं ये तो मैदे की वजह से, मुझे कोई मैदे का सिरप दे दें, कैप्सूल दे दें, मैं इंजेक्शन लगाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ये आप इस अपनी सेहत का नुकसान कर रहे होते हैं। कल भी मेरे पास एक मरीज आया सेम यही कंप्लेंट्स के साथ कि जी वो मेरा सिर्फ पेट फूल रहा है और मुझे मैदे का मसला हो रहा है, बस मेरा दिल खराब हो रहा है। ईसीजी कराई तो वो इंफ्रालेटरल वॉल एमआई चल रहा था, आपका जो कह लेंगे आपकी सर्क और आपकी आरसीए की कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज की वजह से जो एक एमआई होता है उसकी वजह से मरीज का सांस भी फूल रहा था। और चेक किया तो उसके फेफड़ों में भी पानी था, पेट भी आपका वो फूला हुआ, और मरीज बजिद था और घर वाले भी कि नहीं नहीं ये जी ये तो मैदे की वजह से हो रहा है। और ऐसी लाइल्मी और लाशऊरी जो है हमारी माशरे में हमारे बहुत से प्यारों का नुकसान कर रहे हैं। और स्पेशली जो साथ अटेंडेंट्स होते हैं वो भी ये बात नहीं समझ पाते, और हर बंदा लाइक इस चीज में होता है कि शायद डॉक्टर उनके साथ गलत बयानी कर रहे हैं तो मरीजों। और सिमिलरली साथ मैंने देखा तो मरीज हकीमी और ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं ये भी लाइक उसने साथ रखी हैं, और डॉक्टर के बताए हुए इलाज पे और मशवरे पे अमल करने की बजाय जो लोकल और देसी हकीम हैं और इस तरह के जो आप कह लें कि क्वैक्स हैं उनके मशवरों पे लोग अमल करके अपने दिल का भी नुकसान करते हैं, अपने जिस्म का भी नुकसान करते हैं, अपनी सेहत का भी नुकसान करते हैं। सदारा इन चीज़ों से बाहर निकले। अब दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, दुनिया में हर मर्ज का इलाज आ चुका है स्टेम सेल थेरेपी से। अब आपकी टाइप 1 डायबिटीज भी रिवर्स हो रही है, आपके दिल के पट्टे भी जो कमज़ोर हो गए हैं वो भी ठीक हो रहे हैं। तो आप भी इस की तरफ आए, सोचें, अपना दिमाग खोलें, अपने माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ लेके हैं। हर चीज़ की अब इलाज मौजूद है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, जो आपका मसला है अपने कंसल्ट फिजिशियन से आप चेक करवाएं तो आपको कोई मसला नहीं होगा, आपकी बेहतरीन और खुशहाल ज़िंदगी होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई और मेरी ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।